मैच होगा नहीं तो फैंस आएंगे क्यों? इंद्रदेव गलत टाइम पे मेहरबान हो रहे हैं। ऐसे ही पडल्स बने हुए हैं अंदर बीच पिच में, बीच ग्राउंड के, ऐसे ही समझ में नहीं आ रहा क्रिकेट खेले वहां पे या स्विमिंग करे जाके। अफगानिस्तान वालों से ही पूछते हैं, टीम सऊदी से भी पूछ सकते हैं। चलो तो यहाँ पे मैच कराए क्यों? क्यों? कुछ रीजन है? कुछ कह नहीं पा रहे हैं, शायद काफी दुखी हैं। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो टीम सऊदी, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का एक लौता कलेश मैच, एक लौता टेस्ट मैच जो होना था वो होना था ग्रेटर नोएडा में शहीद विजय सिंह पथिक स्टेडियम के अंदर। इस स्टेडियम के ठीक बाहर हम लोग खड़े हुए हैं क्योंकि अंदर मैच जो होना था वो तो हो नहीं रहा है। वजह ये कह रहे हैं कि भैया यहाँ पे इतने दिनों से जितनी बारिश हो रही है, इंद्रदेव गलत टाइम पे मेहरबान हो रहे हैं, ये जो हो गए हैं इसकी वजह से मैच आगे हो ही नहीं पा रहा है। बॉलें खेली नहीं जा रही है, एक बॉल भी नहीं डली है भैया, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। और उसके बाद बारिश के बाद, ठीक है बारिश तो हो गई है अपनी जगह, लेकिन उसके बाद जो आगे कहानी चलती है, मिसमैनेजमेंट कितनी ज़्यादा हुई है, ये सारी चीज़ें अभी फिलहाल मीडिया में चल रही हैं और इंटरनेशनल लेवल पे ये मुद्दा जो है उछले जा रहा है। और इस सब में कि भैया बारिश हो गई है तो ग्राउंड बाद में मैनेज क्यों नहीं हो पा रहा है, कहीं और क्यों नहीं ये मैच ट्रांसफ़र कर दिया गया, ये बहुत सारे सवाल हैं। इस वजह से इंडिया की नाक जो है भैया, इसके ऊपर बात आ गई है पूरे वर्ल्ड के अंदर। सारे लोग इस बात का मजाक भी बना रहे हैं कि जब बीसीसीआई, मतलब दुनिया का रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड, इतना बड़ा हम लोग बात करते हैं कि भैया सबको दबा देते हैं आईसीसी के अंदर। अब तो जय शाह साहब जो हैं वो भी आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, इस सब में बीसीसीआई के ऊपर भी सवाल आ गए हैं कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जब पता है कि एक ही टेस्ट मैच है, एक लौता, तो वो ढंग से नहीं होना चाहिए था? क्या उसके लिए तैयारियां पूरी नहीं थी? क्या मीडिया वाले जो इतनी सारी बातें कह रहे हैं वो सच है कि नहीं है? क्या सारी कहानियां हैं? क्या अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड बुरा मान गया है? क्या सब चल रहा है? न्यूजीलैंड वाले क्या कह रहे हैं, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। ऑन ग्राउंड पहुंच चुका हूं। हाय, मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हो जी स्विच। अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का ये टेस्ट मैच जो शुरू ही नहीं हो पा रहा है, यहां पर सबसे पहली प्रॉब्लम जो आई थी वो आई थी बारिश की, कि बारिश भैया खत्म होके दे ही नहीं रही है। ये प्रॉब्लम सबने बोली है कि अचानक से जो मॉनसून दिल्ली और नॉर्थ इंडिया के अंदर आकर अगस्त के आसपास खत्म हो जाता है, ये मॉनसून जो है खींचे जा रहा है, सितंबर तक पहुंच चुका है। अभी भी आगे कई दिन की बारिश जो है उसका फोरकास्ट पहले से ही हो चुका है। ये सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। कई बार अगर पूरे दिन में बारिश नहीं भी हुई है, उसके बावजूद स्टेडियम के अंदर, ग्राउंड के अंदर जो पानी भर गया था, उस वजह से वो गीला जो था वहां मैच नहीं हो पाया और कई ऐसे पैचेस बन गए थे, कई मडी पैचेस बन गए थे, जिनकी वजह से आप वहां पे बिल्कुल गेम नहीं कर सकते थे। और इनफैक्ट वहां पर जो उन्होंने कई बारी खोदने की कोशिश करी, उन्होंने टर्फ बदलने की कोशिश करी, लेकिन ये मैच आगे हो ही नहीं पाया, ग्राउंड से पानी निकल ही नहीं पाया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि ग्राउंड से पानी क्यों नहीं निकल पा रहा है, क्या यहाँ पर फैसिलिटीज कम थी? वेल, ग्राउंड्समैन का ये कहना है कि यहाँ पर जो पहले पंप लगाए गए थे वो 2 पंप्स लगाए गए थे पानी को निकालने के लिए, लेकिन अलग से उन्होंने हायर करे 2 पंप, उन्हें और हायर करने पड़े। उसके बाद उन्होंने पानी लगातार वो निकाला है, दिन रात काम हुआ है। एफर्ट्स को अफगानिस्तान का क्रिकेट बोर्ड और जो बाकी न्यूजीलैंड वाले लोग हैं वो लोग भी कह रहे हैं कि एफर्ट्स को हम बिल्कुल मना नहीं कर सकते हैं, पुरजोर एफर्ट्स चल रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि क्या अगर फोरकास्ट पहले से था तो ये एंटिसिपेट नहीं किया था क्या कि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पंप्स लगाने पड़ सकते हैं, बारिश हैवी हो सकती है? उसके लिए एक दूसरी प्रॉब्लम और थी कि ग्राउंड क्यों नहीं सूख पाया, पानी ज्यादा क्यों इकट्ठा हो गया, कि वहां पर जो कवर्स थे, पूरा ग्राउंड कवर करने के लिए आपके पास कवर्स एडिक्वेट नहीं थे। कवर्स को बाद में मंगाया गया, वो भी अलग से, ठीक है। उसके बाद जो बड़े कवर्स थे वो अलग से हायर किए गए, अगेन किसी टेंट वगैरह वाले लोगों से उन्होंने वो कवर्स लिए। और उसके बाद जो और कई विजुअल्स आए हैं जिसकी जो प्रॉब्लम्स की बात हो रही है कि कवर्स तो आपने चलिए जैसे तैसे करके बिछा दिए, दोबारा से आपने जुगाड़ मचा लिया। एक इंटरनेशनल मैच के लिए पहली बात तो जुगाड़ अगर हो रहा है तो आप यही सोचते हो कि यार अच्छा नहीं लगता है ये। आपने देखा होगा कई शादी पार्टियों में जो बड़े वाले फैंस होते हैं वो स्टैंड वाले जो लगा रखे होते हैं, उस स्टैंड को लाकर भी पूरी कोशिश की गई कि जैसे भी वो जो गीले पैचेस हैं उन गीले पैचेस को सुखाया जाए,
लेकिन वो भी नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी बात फिर से वही आ जाती है कि बीसीसीआई जो दुनिया का सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, बिलियनर, ये वो पैसा इतना कि भैया भूल ही जाओ, नहा जाओ पैसे में। अगर वो उनके रहते रहते यहां पर अगर इंडिया में एक इंटरनेशनल मैच हो रहा है और वहां पे जुगाड़ से अगर काम चल रहा है, तो ये भी अपने आप में थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। ये सब हो चुका है यहाँ पे, अभी भी मैच शुरू होगा नहीं होगा, आएगा नहीं आएगा, बॉल खेली जाएगी नहीं खेली जाएगी, किसी को कुछ नहीं पता है। 4 दिन का खेल जो है कैंसिल हो चुका है, 5वें दिन पे जाएगा या नहीं जाएगा, वेल मुझे तो नहीं लग रहा। मौसम जिस तरीके का यहाँ पे है, आगे बारिश ही लिखी है यहाँ, और उसके बाद ग्राउंड्समैन अब कितना मैनेज कर पाएंगे। एडिशनल ग्राउंड्समैन जो है वो भी अलग से लोग बुलाए हैं, यानी कि स्टेडियम के लिए अंदर जो थे वो लोग शायद एडिक्वेट नहीं थे। फैसिलिटीज अगर पूरी नहीं थी तो क्या यहाँ पर बीसीसीआई की गलती बनती है या यूपीसीए की गलती बनती है, जो उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन है, किसकी गलती बनती है, किसकी जिम्मेदारी बनती है, इस पे भी आते हैं। ऐसे ही पडल्स बने हुए हैं अंदर बीच पिच में, बीच ग्राउंड के, ऐसे ही समझ में नहीं आ रहा क्रिकेट खेले वहां पे या स्विमिंग करे जाके। अफगानिस्तान वालों से ही पूछते हैं, टीम साउदी से भी पूछ सकते हैं। चलो, हमारे साथ है अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी। उनसे पूछते हैं कि मैच हो नहीं पा रहा है, आपको कैसा लग रहा है? कुछ कह नहीं पा रहे हैं, शायद काफी दुखी हैं कि एक लौता मैच होना था वो भी नहीं हो पाया है। वैसे हशमतुल्लाह शाहिदी अगर मुझे असल में मिल जाते, मैं उनसे जरूर कहता कि क्या आपका फेवरेट गाना है हशमत पगली प्यार हो जाएगा। वैसे एक वायरल विजुअल और भी था कि जब खाने की बात हो रही थी तो ये भी एक विजुअल आया कि जो बर्तन थे, जिनको भी केटरिंग का जो भी टेंडर मिला होगा, वो अपने बर्तन लेकर वॉशरूम में घुस गए। और ऐसा भी रिपोर्ट हुआ मीडिया के अंदर कि वो जो पानी था वो वहां से लेकर चले गए, वो खाना जो है सारे प्लेयर्स के पास भी शायद गया हो, शायद ना गया हो, हु नोज। लेकिन अगर ये एक विजुअल वायरल हो गया है, अगेन ये एक बहुत अच्छी चीज तो नहीं है, और इंडिया के लिए तो कतई नहीं है। जब इंटरनेशनल मीडिया के अंदर ये बात आएगी कि ये कैसी मिसमैनेजमेंट है या हाइजीन मेंटेन नहीं हो रही है प्लेयर्स का, वो भी एक इंटरनेशनल लेवल के मैच में, तो ये अपने आप में इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीज तो नहीं है, इंडिया की इमेज के लिए, बीसीसीआई के लिए नहीं है। मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पर जितनी भी सारी चीजें हुई हैं, इसमें अब बहुत सारे लोग दोष दे रहे हैं बीसीसीआई को, बहुत सारे लोग दोष दे रहे हैं कि ये यूपीसीए के अंडर आता है। लेकिन बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो स्टेडियम है, जो ग्रेटर नोएडा का ये स्टेडियम है जहां पर हम हैं, इसकी जितनी भी मैनेजमेंट है, जो सारी चीजें हैं, वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंडर आती है। कई लोग कह रहे हैं नहीं, यूपीसीए का भी भैया जिम्मेदारी बनती है। कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, इतने इस सब से फर्क नहीं पड़ता है, बीसीसीआई के ऊपर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब भैया यहाँ पर इतनी सारी चीजें गलत हो चुकी हैं, यहाँ पर भी अगर ब्लेम गेम शुरू हो जाता है तो भैया एक चीज है कि ये जो चीजें हैं ना, ये शायद आगे सुधरेंगी नहीं। ये कब सुधरेंगी, कैसे सुधरेंगी, ये देखना जरूरी है। और दूसरी चीज ये आती है कि अनऑफिशियल रिपोर्ट्स आ रही थी कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये बोला गया है कि हम स्टेडियम में कभी दोबारा से नहीं आएंगे, हम बड़े परेशान हैं। लेकिन ये अगेन अनऑफिशियल है, अनवेरिफाइड है। ऑफिशियल उन्होंने जो बयान दिया है वो ये कहा है कि हम लोग देखिए परेशान नहीं है इस चीज को लेकर। उन्होंने खुद ये स्टेडियम जो है वो चुना था, उनके पास ऑप्शन दिए गए थे, एक कानपुर का ग्रीन पार्क, दूसरा चिन्नास्वामी बेंगलुरु, और तीसरा ये ग्रेटर नोएडा के अंदर जो स्टेडियम है शहीद विजय सिंह पथिक स्टेडियम। तो उन्होंने खुद से ये स्टेडियम चुना। उसकी वजह उन्होंने ये भी बताई कि वो पहले भी इस स्टेडियम में खेल चुके हैं, खेलते आए हैं। 2015-16 से यहाँ पर वो यहाँ की कंडीशंस जो हैं उससे फेमिलराइज हो चुके हैं, तो उनके लिए कंफर्ट था। लॉजिस्टिकली जैसे उन्होंने कहा था कि उनके लिए ये स्टेडियम क्यों ज़्यादा अच्छा रहता है, वो इसलिए भी कि दिल्ली जो है बिल्कुल पास में, दिल्ली एयरपोर्ट पास में है, डायरेक्टली उनकी फ्लाइट आएगी दुबई से, काबुल से या कहीं से भी, और उनके लिए यहाँ आना ज़्यादा आसान भी है और जाना आसान है, सब कुछ है। और चीज़ें वही है कि अगर उनके लिए होम सीरीज या एक मैच की है, होम अगर उनका है ये, तो वो उनके होम की तरह होगा, क्योंकि ये कंडीशन से वो वाकिफ हैं, वो जानते हैं इसको। अब न्यूजीलैंड का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ कहना हुआ नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान का वो जो एक वो चल रहा था कि अनऑफिशियली उन्होंने, वो बड़े परेशान है, ये है वो है। उनसे पूछा भी गया कि आप क्या दोबारा इस स्टेडियम में आएंगे या नहीं आएंगे यहाँ पर मैच खेलने के लिए, तो उन्होंने
साफ कोई सीधा हाँ या ना टाइप का जवाब नहीं दिया है। मीडिया मैनेजर थे अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के, और उन्होंने बाद में यही कहा कि देखिए अगर इतनी बारिश होगी तो हम कहीं और भी अगर जाते तो वहां पर मैनेज नहीं हो पाता, और किसी भी स्टेडियम में अगर इतनी बारिश होती रहेगी तो उसमें आप गेम नहीं खेल पाओगे। लेकिन ऐसा उन्होंने हाँ या ना कहने से मना कर दिया कि दोबारा वो यहाँ पर आएंगे या नहीं आएंगे। गोलमोल तरीके से घुमा घुमा के जवाब दे रहे थे मीडिया को, लेकिन देखिए वो भी इसीलिए मीडिया मैनेजर बने बैठे हैं कि सीधा जवाब ना दिया जाए और थोड़ा सा करके छू के निकल जाए एकदम से। तो यहाँ पर ये सारी कहानी है। अब यहाँ पर आगे मैच होगा नहीं होगा देखते हैं, विश ही कर सकते हैं कि कैसे यहाँ पे काम चलेगा। ये जो मैच हो नहीं पा रहा है उसमें न्यूजीलैंड के कप्तान साहब टिम साउदी देखें कितना खुश हो रहे हैं। इनकी हंसी के पीछे कौन सा गम छुपा है किसको पता। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो टिम साउदी, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? मैच नहीं हो पा रहा है, शायद इस चीज का गम इनको है। लेकिन ये भी कमाल की बात है भैया, नाम इनका टिम साउदी, खेलते हैं न्यूजीलैंड से, आए हैं इंडिया में खेलने अफगानिस्तान से। अब भैया आदमी है या यूनाइटेड नेशन है चलता फिरता है? कमाल हो गई है यार। मेरी जस्ट अभी ग्राउंड स्टाफ जो यहाँ पर है स्टेडियम में उनसे बात भी हुई है। वो लोग भी परेशान घूम रहे हैं, कह रहे हैं भाई जितना पानी अंदर भरा हुआ है वो पानी इतना काफी है कि अगर अलग से कोई बारिश नहीं भी होती है ना तो भी अगले 3 दिन तो मैच आप मान के चलो नहीं हो सकता, इतना पानी भर चुका है। लेकिन अगले कई दिनों तक के लिए बारिश का फोरकास्ट है, तो मान के चलो कि ये मैच तो बिल्कुल धुल चुका है। दूसरी चीज ये कि ग्राउंड स्टाफ भी जो है वो फिलहाल आप पीछे देख रहे हो, अलग से कैमरा पे आने के लिए तो उन्होंने मना कर दिया, बोलने से मना कर दिया कि नहीं हमारे जान के ऊपर आफत ना आ जाए, हमारी नौकरी ना चली जाए। लेकिन बहुत सारा ग्राउंड स्टाफ जो है वो बाहर से आया हुआ है, वो कह रहे हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, लेकिन पानी निकल ही नहीं पा रहा है। अब तो मुझे डाउट हो गया है कि इस मैच में, इस ग्राउंड में, इस स्टेडियम में जहां पर इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, क्या वहां पे सच में ड्रेनेज की फैसिलिटीज हैं कि नहीं है? क्योंकि अगर इतनी मैन पावर लग रही है और वो कह रहे हैं कि हो ही नहीं सकता मैच, हाथ खड़े कर दिए उन्होंने, तो यहाँ पे मैच कराया क्यों? और ये ऑफर भी क्यों किया गया इनको? मतलब अगर आप कह रहे हो ठीक है, बीसीसीआई वाले बोल रहे हैं ना कि नहीं 3 ऑप्शन दिए थे हमने, तो बेंगलुरु दिया था, हमने तो कानपुर दिया था, हमने तो ग्रेटर नोएडा दिया था, क्यों ग्रेटर नोएडा वाला? क्यों? कुछ रीजन है? अरे कोई और हो जाता, दिल्ली विल्ली देख लेते, चलो वहां पे भी नहीं हो पा रहा, वहां पे अलग लीग चल रही हैं, कोई और हो जाता यार, देहरादून वगैरह है, वहां पे भी आप ये कहोगे लीग चल रही है। इंडिया में कमी पड़ गई है क्या यार ग्राउंड्स की? हर जगह पे मल्टीपल ग्राउंड्स हैं। वहां पे आपका इधर थोड़ा और चले जाओ, चंडीगढ़ साइड चले जाओ, अब तो वहां पे मुल्लापुर का ग्राउंड बन गया है, मोहाली का पहले से है, और आप और चले जाओ भैया, हर स्टेट में आपको कहीं ना कहीं बथेरे ग्राउंड मिल जाएंगे। दिल्ली के अंदर कई ऐसे ग्राउंड्स और भी हैं जहाँ पे डोमेस्टिक जो मैचेस हैं, रणजी वगैरह भी खेले जाते हैं, यार वही कोई दे देते स्टेडियम में। फैंस तो यहाँ पर भी उनके लिए कोई बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, वहां पर भी नहीं होती, क्या हो गया था? कम से कम मैच तो हो जाता, कोशिश तो हो जाती, नहीं होता, चलो दिल्ली ना होता कहीं और हो जाता। स्टेट्स की कमी नहीं है, ग्राउंड्स की कमी नहीं है, वाई ग्रेटर नोएडा? दिमाग लाओ। आप फिलहाल अगर इस स्टेडियम में आना चाहते हो तो ये जो योगा पोजेस है, आप ये योगा पोजेस कर सकते हो, क्योंकि क्रिकेट तो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो थी उसके अंदर 1-2 प्रॉब्लम्स और भी हैं। अब ये बोलिए हमारे फेलो मीडिया पर्सन्स ने कि जितने भी लोग थे जो अंदर गए वो कह रहे थे कि मीडिया रूम जो था वो वेल इक्विप्ड नहीं था, बहुत अच्छे से तैयार नहीं था, कईयों को टेंट के नीचे वेट कराया, कुछ कराया। एक तो ये प्रॉब्लम भी थी, और दूसरा जो क्रिकेट मैच जिसकी वजह से शायद अफगानिस्तान ने जितनी लॉजिस्टिकल चीजें बोली, उसके अलावा एक चीज ये भी थी कि दिल्ली में अगर मैच होगा तो दिल्ली में, क्योंकि बहुत सारी अफगान पॉपुलेशन वहां पे भी आपको दिख जाती है, बहुत सारे अफगानिस्तान के फैंस जो होंगे इजीली एक्सेस कर पाएंगे, यहाँ पे फ्री एंट्री थी फैंस के लिए, तो ये सारी चीजें भी थी। अब उसके साथ में बात इतनी सी है कि अगर मैच होगा नहीं तो फैंस आएंगे क्यों? और आएंगे अगर तो भैया उनके लिए थोड़ी फैसिलिटीज भी होनी चाहिए थी। अब क्योंकि यहाँ पे मैच नहीं हो पा रहा है, फैसिलिटीज के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं। ये भी कहा जा रहा है कि फैंस के लिए भी प्रॉपर जगह तैयार नहीं थी, यहाँ पर कईयों को टेंट पे बिठाया, कहीं को कुछ बिठाया। तो अगर क्रिकेट भैया फैंस से ही बनता है, अगर यहाँ पर फैंस के लिए ही ऐसे होगा तो गेम आगे कैसे चलेगा? अब ये मिसमैनेजमेंट किसके हिस्से आनी है, आप अपने हिसाब से लगा लो, क्योंकि मैं यहाँ पर जितने भी लोगों से मिला हूँ, बात कर चुका हूँ, वो कोई भी अलग अलग लोग कह रहे हैं कि कोई कह रहा है बीसीसीआई, कोई कह रहा है यूपीसीए, कोई कह रहा है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी। अब इतने सारी चीजों के अंदर अगर क्रिकेट के अंदर भी रेड टेपिज्म घुस जाएगा तो हम कैसे चलेंगे भैया? जितने फैंस हैं ये नाइंसाफी है उनके साथ भाई। ये अब आपको देखना पड़ेगा कि असल जिम्मेदारी किसकी बनती है। एक और चीज है, एक्चुअली यहाँ पे जो मैच रेफरी हैं वो है जवागल श्रीनाथ। अब
आईसीसी को जैसे ही ये मैच खत्म होगा, ऑफिशियली कॉल्ड ऑफ जब होगा, उस टाइम पे वो अपनी एक रिपोर्ट बनाकर देंगे, प्रॉपर रिपोर्ट बनाकर देंगे, आईसीसी में सबमिट करेंगे। यहां अगर ग्राउंड में सच में इतनी ज्यादा मिसमैनेजमेंट थी, भले ही अफगान क्रिकेट बोर्ड जो है वो थैंक यू कह रहे हैं बीसीसीआई को कि नहीं उनके एफर्ट्स बड़े सारे हैं, वी वुड लाइक टू थैंक देम, ग्राउंड्समैन बढ़िया थे, सब कुछ अच्छा है, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो अपने तरफ से ऑफिशियली जितना सॉफ्ट हो सकते हैं उतना हो भी रहे हैं। लेकिन आईसीसी के जो मैच रेफरी ऑफिशियली डेजिग्नेटेड जो यहाँ पर जवागल श्रीनाथ, वो अपनी रिपोर्ट में क्या लिख के देते हैं उसके ऊपर बड़ा डिपेंड करेगा कि इस वेन्यू में आगे मैचेस होंगे या नहीं होंगे, इस वेन्यू पे सैंक्शन आगे लगेंगे या नहीं लगेंगे। देखिए कई बार अगर ग्राउंड बहुत अच्छा नहीं होता है, या अंपायर्स भी जो बार बार जो प्ले है उसको कॉल ऑफ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मानते हैं कि ग्राउंड भले ही पानी उसमें से निकल जाए, लेकिन अगर मडी ग्राउंड है, वहां पे कुछ कुछ पैचेस बने हुए हैं, तो वो अनसेफ फॉर प्लेइंग हो जाता है, प्लेयर्स की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ हो जाएगा अगर वहां पर मैच हो जाएगा। तो अगर ये अनसेफ वाला क्राइटेरिया रहा और यही अगर आईसीसी के पास रिपोर्ट में गया जवागल श्रीनाथ साहब की, तो फिर हो सकता है कि यहाँ पे आगे मैचेस कुछ टाइम के लिए ना हो सकता है आगे हो ही ना। बट ये भी समझ के परे है थोड़ा सा कि जब बीसीसीआई इस ग्राउंड में अपने डोमेस्टिक मैचेस भी कितने सालों से नहीं करा रही है, तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों अचानक से ऐसा हुआ कि नहीं सिर्फ फ्लाइट से जो है यहाँ पहुंचना आसान होगा, सिर्फ इसी बेसिस पे उन्होंने यही एक ग्राउंड ले लिया, जबकि दूसरे बड़े अच्छे अच्छे ग्राउंड्स भी मौजूद थे, उन्होंने वो छोड़ दिए। बाकी आप लोग को अगर कुछ समझ में आ रहा है कि ये सारा फियास्को, ये सारा मिसमैनेजमेंट क्या है, कैसे है, यहाँ पर बीसीसीआई की गलती बनती है, यूपीसीए की बनती है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की बनती है, अफगान क्रिकेट बोर्ड की बनती है, जो कि होम बोर्ड यहाँ पे जो मैच को होस्ट करने वाला होम बोर्ड था वो वही था, जिसकी भी आपको समझ में आ रही है आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं खड़ा हूं फिलहाल ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक स्टेडियम के ठीक बाहर। मैच तो नहीं हो रहा है, लगता है योगा ही करना पड़ेगा।